हेलो सिनेफाइल्स। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 4 सितंबर को द बॉयज़ शो का सेकंड सीज़न आने वाला है। और अगर आपको सीज़न 1 देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं द बॉयज़ सीज़न 1 का जल्दी से रिकैप करने वाला हूँ। तो बिना किसी और देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है वी ह्यूई से, जो कि एक शॉप में सेल्समैन है, जिससे एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन मिलने आती है। और वो एक फुटपाथ पर खड़े होकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ए ट्रेन सुपर स्पीड में रॉबिन के आर पार चला जाता है, जिससे रॉबिन की डेथ हो जाती है। लेकिन ए ट्रेन काम करता है द वॉर्ड नाम की कंपनी के लिए, जो वर्ल्ड के सभी सुपर हीरोज़ को मैनेज करती है। और इन सुपर हीरोज़ में से भी सबसे फेमस सुपर हीरो टीम होती है द 7। तो ए ट्रेन भी 7 का पार्ट होता है। तो ए ट्रेन एक पब्लिक अपॉलॉजी मांगता है मीडिया के सामने, और साथ ही साथ द वॉट ह्यूई को एक सेटलमेंट ऑफर करती है, बेसिकली कुछ पैसों के बदले हमेशा के लिए उस केस को क्लोज करना। पर ह्यूई तब मना कर देता है, जिसके बाद ह्यूई से मिलने आता है बिली, जो उसे बताता है कि वो एक FBI एजेंट है और वो इन सुपर हीरोज़ को कंट्रोल में रखते हैं, जो कि एक्चुअली सुपर हीरोज़ नहीं है बल्कि सुपर पावर्स को यूज़ करके बस पैसा कमाते हैं। और वो यूजुअली कई बुरे काम करते हैं जिन्हें द वॉर्ड पैसों के दम पर छुपा देता है, बिल्कुल रॉबिन के केस की तरह। इसलिए बिली एक प्लान बनाता है जहां ह्यूई उस सेटलमेंट के लिए एग्री हो जाता है, पर एक शर्त पे कि ए ट्रेन उसे पर्सनली माफ़ी मांगेगा द 7 के हेडक्वार्टर्स में। जहां बिली के प्लान के अकॉर्डिंग ह्यूई एक बग प्लांट करके आएगा उनके हेडक्वार्टर्स में, ताकि उन्हें द 7 की बातें पता चल सके। और ह्यूई ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन ट्रांसलूसेंट, जिसकी पावर इनविजिबल होना होता है, वो ह्यूई को ऐसा करते देख लेता है। और उसी रात वो ह्यूई की शॉप में आकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी बिली वहां आकर उससे लड़ने लग जाता है और बिली और ह्यूई मिलकर ट्रांसलूसेंट को बेहोश करके पकड़ लेते हैं। और यहीं बिली ह्यूई को बताता है कि वो एक्चुअली एक FBI एजेंट नहीं है, और ट्रांसलूसेंट को पकड़ने के लिए अब वो दोनों क्रिमिनल भी बन चुके हैं। दूसरी तरफ द 7 का एक मेंबर लैम्प लाइटर जस्ट रिटायर हुआ होता है, जिसकी जगह टीम में आती है द स्टारलाइट। और द 7 की फेम की वजह से स्टारलाइट भी फेमस हो जाती है और काफ़ी खुश होती है। बट अपने वर्क के पहले ही दिन वो मिलती है द डीप से, जो कि स्टारलाइट को असॉल्ट करता है, और स्टारलाइट को समझ आने लगता है कि द 7 में आना वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही थी। जिसके बाद वो एक पार्क में ह्यूई से भी मिलती है, जो कि ऑब्वियसली ट्रांसलूसेंट को पकड़ने से पहले का सीन होता है। वापस बिली और ह्यूई पर आए तो बिली ट्रांसलूसेंट और ह्यूई को लेकर अपने पुराने दोस्त फ्रेंची के पास जाता है, क्योंकि ट्रांसलूसेंट को किसी नॉर्मल वेपन से नहीं मारा जा सकता था, इसलिए वो उसे वहाँ रखकर कैसे मारना है ये प्लानिंग कर रहे होते हैं। फाइनली फ्रेंची को एक आइडिया आता है और फ्रेंची ट्रांसलूसेंट के अंदर एक बम घुसा देता है। आपको पता ही होगा कैसे। लेकिन वो उसी टाइम उसे मारता नहीं है, ताकि वो 7 के बारे में कुछ डिटेल्स जान सके। बट ट्रांसलूसेंट किसी तरह से अपने आप को छुड़ा लेता है, और ह्यूई अपनी प्रोटेक्शन और रॉबिन की डेथ का बदला लेने के लिए ट्रांसलूसेंट को बम से उड़ा देता है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर, मतलब बिली, ह्यूई और फ्रेंची, ये जाते हैं अपने एक और दोस्त के पास जिसका नाम है मदर्स मिल्क। और ये चारों मिलकर बनाते हैं द बॉयज़ टीम को, और पता करते हैं कि आखिर ए ट्रेन उस दिन इतनी जल्दी में जा कहाँ रहा था। तो उन्हें पता चलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड पॉपक्लॉ से मिलने गया था, और साथ ही साथ ये भी कि वो किसी कंपाउंड वी नाम के ड्रग को लेता है। इसी टाइम पर ए ट्रेन को एक और सुपर हीरो के साथ रेस करके प्रूव करना होता है कि वही सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो है, और इस रेस में जीतने के लिए वो यूज़ करता है कंपाउंड वी को। तो बॉयज़ भी उस रेस में पहुंच जाते हैं कंपाउंड वी चुराने के लिए, और वो सक्सेसफुल भी रहते हैं, जिसके साथ ह्यूई फिर से मिलता है स्टारलाइट से, जो कि द 7 में आकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती है। ड्रग्स की हेल्प से ए ट्रेन वो रेस जीत जाता है, जिसके बाद बॉयज़ पॉपक्लॉ पर नज़र रखते हैं, और एक दिन पॉपक्लॉ कंपाउंड वी के इन्फ्लुएंस में आकर अपने लैंडलॉर्ड को मार देती है, जिसका फ़ायदा उठाकर बॉयज़ उसे ब्लैकमेल करके उससे कंपाउंड वी और ए ट्रेन की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जिसके बाद वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ से ए ट्रेन कंपाउंड वी लेता है, और वहाँ उन्हें मिलती है द फीमेल, जो कि स्टार्टिंग में बॉयज़ को ही मारने की कोशिश करती है। बट बॉयज़ बच जाते हैं, जिसके बाद मदर्स मिल्क और फ्रेंची के बीच में लड़ाई हो जाती है, पर बिली आकर उन दोनों को समझाता है कि कैसे वो पहले भी एक टीम बन के काम करते थे, और अलग होने के बाद से वो अपनी लाइफ में कितने अनसक्सेसफुल रहे हैं। जिसके बाद फ्रेंची के काफ़ी अटैम्प्ट्स के बाद फीमेल भी द बॉयज़ के साथ सही से रहने लगती है। वहीं ए ट्रेन को जैसे ही पॉपक्लॉ के ब्लैकमेलिंग के बारे में पता चलता है, वो पॉपक्लॉ को ड्रग ओवरडोज से मार देता है, ताकि फ्यूचर में उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। बट वहाँ कैमरा रिकॉर्डिंग में उसे फ्रेंची की शक्ल दिख जाती है, जिसके बाद ब्लैक नॉयर पहुँच जाता है फ्रेंची को मारने के लिए, पर उसे बचा लेती है द फीमेल। साथ हमें थ्रू आउट द सीज़न होमलैंडर और मैडलिन स्टिलवेल के बीच में एक इडिपस कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है, जहां होमलैंडर उनसे मदरली और रोमांटिक दोनों रिलेशंस रखता है। बट वो अब जेलस होता है, क्योंकि मैडलिन अपना ज़्यादातर टाइम अपने बच्चे को देने लगती है। इसी बीच वॉट को एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, बट पॉलिटिशियंस इसके अगेंस्ट होते हैं। बट तभी एक प्लेन हाईजैक हो जाता है, जिसे बचाकर वॉट अपने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहते हैं।
जिसे बचाने के लिए वो क्वीन मेव और होमलैंडर को भेजते हैं, बट होमलैंडर से कुछ गलती हो जाती है और वो प्लेन और उसके सारे लोग प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। दूसरी तरफ ह्यूई और स्टारलाइट डेट करने लग जाते हैं, बट बिली के कहने पर ह्यूई स्टारलाइट का फ़ोन ज़रूर बग कर देता है। इसके बाद एक बिलीव एक्सपो होता है जो कि एक रिलीजियस इवेंट होता है, जहाँ स्टारलाइट एक स्पीच में अपने मन की बात करती है बजाय कि पहले से लिखी हुई स्पीच के, और यहाँ पर वो डीप के असॉल्ट के बारे में भी बताती है, जिसके बाद डीप को अनऑफिशियली द सेवन से निकाल दिया जाता है। इसी इवेंट में ह्यूई एक और सुपर हीरो एज़ेकियल को ब्लैकमेल करके एक लोकेशन पता करते हैं, जहाँ जाने के बाद बॉयज़ को पता चलता है कि द सुपर हीरो नेचुरली नहीं होते, बल्कि वॉर्ड छोटे बच्चों को कंपाउंड वी देकर बना रहा है। जिसके बाद सारे एविडेंसेस लेकर बिली अपनी फ्रेंड जो कि CIA एजेंट भी होती है उसके पास जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ फ्रेंची मेस्बर नाम की सुपर हीरो को बुलाकर फीमेल के माइंड रीडिंग करवाता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसका रियल नेम किमिको है और वो और उसका भाई पीपल लिबरेशन आर्मी नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे, जहाँ उन्हें कंपाउंड वी दिया गया और बॉयज़ समझ जाते हैं कि वॉर्ड सुपर टेररिस्ट बनाकर मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं। वहीं फाइनली बिली CIA एजेंट को मना लेता है वॉर्ड के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए और वो कन्फ्रंट करते हैं वॉर्ड को, बट उसी टाइम उन्हें पता चलता है कि सुपर टेररिस्ट भी मौजूद हैं। फिर होमलैंडर जाता है और टेररिस्ट के पूरे कैंप को मार देता है, जिसके बाद मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट वॉर्ड को मिल जाते हैं और ये रिवील होता है कि ये सब एक्चुअली होमलैंडर का प्लान था और वॉर्ड और मैडलिन को इस बारे में एक्चुअली कुछ पता ही नहीं था। पर यही कहानी में ट्विस्ट आता है जब मेस्मर होमलैंडर को द बॉयज़ के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर होमलैंडर स्टारलाइट को कहता है ह्यूई और उसके दोस्तों को पकड़ने के लिए। ह्यूई सारी बातें स्टारलाइट को बताता है, बट बिली वहाँ पर स्टारलाइट पर हमला करके ह्यूई को वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद बिली ह्यूई को बताता है अपनी सुपर हीरो से नफरत करने का रीज़न, क्योंकि उसे लगता है कि होमलैंडर ने उसकी वाइफ बेका का रेप किया था, जिसके बाद उसने उसे मार भी दिया था। बट क्योंकि अब होमलैंडर को बॉयज़ के बारे में पता होता है तो ह्यूई और बिली को छोड़कर वॉर्ड बाकी मेंबर्स को पकड़ लेती है, जिसके बाद ह्यूई उन्हें बचाने जाता है और उसका साथ देने वहाँ स्टारलाइट भी आ जाती है। पर उनसे लड़ने के लिए वहाँ ए ट्रेन भी आ जाता है, बट ड्रग ओवरडोज की वजह से उससे लड़ते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। पर बिली उसे मारने की जगह उसके लिए एम्बुलेंस बुलाकर बाकी मेंबर्स के साथ भाग जाता है। दूसरी तरफ बिली मैडलिन को उसी के घर में होस्टेज बना देता है और होमलैंडर को बुलाता है, पर जब होमलैंडर वहाँ आता है तो वो मैडलिन को बचाने की जगह उससे सवाल पूछने लग जाता है। बेसिकली उसने मैडलिन से बिली की वाइफ के बारे में पूछा होता है, बट वो उससे पूरा सच नहीं बताती, जिसके बाद वो खुद मैडलिन को मार देता है और ये देखकर बिली वहीं खड़े होकर ब्लास्ट कर देता है। बट होमलैंडर बिली को वहाँ से बचाकर कहीं और ले जाता है। जब फाइनली बिली होश में आता है तो हमें दिखता है कि शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो कि ये है कि बिली की वाइफ एक्चुअली ज़िंदा है, यहाँ तक कि उसका एक बेटा भी है जो कि होमलैंडर के अकॉर्डिंग उसका बेटा है। और यहाँ पर सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। तो ये था द बॉयज़ शो की सीज़न 1 का रीकैप। अगर आपको बॉयज़ से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे द बॉयज़ नाम की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके अपने आइडियाज़ बताओ नेक्स्ट वीडियोस के लिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।